और निश्चित रूप से पिछली बार भारतीय जनता पार्टी के सतपाल सिंह जी वहां से जीत कर गए थे, 2 बार वो लगातार जीते थे और तीसरी बार भी लोगों का मूड अब राष्ट्रीय लोकदल गठबंधन के उम्मीदवार को जिताने का है। जिस तरह से भी इन्होंने अपने उम्मीदवारों को खड़ा करने का काम किया है, जनता का विश्वास उन पर जम नहीं पा रहा है। कल दूसरे चरण का मतदान होना और ऐसे में बागपत, बुलंदशहर, मथुरा ये तमाम ऐसी वीआईपी सीट है जहां पर कल चुनाव होगा। और इस चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने क्या कुछ अपनी प्लानिंग है, क्या रणनीति है, उस पर बातचीत करेंगे संजय अग्रवाल जी से, जो लगातार बागपत में थे। कैंपेनिंग वहां पर चल रही थी। सर, क्या लगता है बागपत में इस बार क्या रिपीट होगी? बागपत से हमारा इस बार लोकदल भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन का संयुक्त उम्मीदवार है। क्योंकि ये सीट राष्ट्रीय लोकदल को गई है तो लोकदल से हमारे डॉक्टर राजकुमार सांगवान उसमें उम्मीदवार हैं और निश्चित रूप से पिछली बार भारतीय जनता पार्टी के सतपाल सिंह जी वहां से जीत कर गए थे, 2 बार का वो लगातार जीते थे और तीसरी बार भी लोगों का मूड अब राष्ट्रीय लोकदल गठबंधन के उम्मीदवार को जिताने का है। लेकिन वहाँ पर तमाम, चाहे इंडिया अलायंस हो चाहे बसपा हो, तमाम उन्होंने भी घेराबंदी कर रखी है कहीं ना कहीं एनडीए की। तो क्या लगता है आपको? देखिए, हर जगह ये लोग अपना चुनाव लड़ा रहे हैं, परंतु बाहर से जिस तरह से भी इन्होंने अपने उम्मीदवारों को खड़ा करने का काम किया है, जनता का विश्वास उन पर जम नहीं पा रहा है। जनता, डॉक्टर राजकुमार सांगवान मेरठ यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं, संत किस्म के आदमी हैं, बिल्कुल निर्लिप्त भाव से सेवा करने के और खिदमत करने का भाव उनके अंदर राजनीति में है और बहुत लंबे समय तक उन्होंने राष्ट्रीय लोकदल में काम किया है। इसलिए निर्विवाद रूप में सभी लोग उन्हें समर्थन देने के और अग्रसरित हैं। जिस तरह से मैं 3 दिन वहाँ बागपत में रहा हूँ, अलग अलग श्रेणी के लोगों से मैंने वार्ता किया है। कुछ लोग उसे दूसरे रूप में ट्विस्ट करना चाह रहे थे कि ये जाट वर्सेस नॉन जाट हो, परंतु उस रूप में ना परिवर्तित होकर भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय योगी जी की भी 2-3 दिन पहले वहाँ रैली हुई जयंत चौधरी जी के साथ और उसमें भारी संख्या में लोगों की उपस्थिति ये दर्ज करा रही थी कि सभी लोग अपना, जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं और जो लोग उन नीतियों पर आस्था रखने वाले लोग हैं, वो भी राष्ट्रीय लोकदल के उम्मीदवार को हैंड पंप पर बटन दबाकर अपना मत देने का काम करेंगे। सर, पहले फेज में कहीं ना कहीं पश्चिम में वोटिंग परसेंटेज डाउन रहा था, तो क्या कुछ प्लानिंग है कि दूसरे चरण में इस तरह ना हो पाए? देखिए, पहले चरण में एक तो ओवर कॉन्फिडेंस कार्यकर्ताओं का बहुत ज़्यादा था। सब लोग राम भक्त रूप में रामलला के विग्रह को गर्भगृह में स्थापित होने के बाद अभिभूत थे और उस रूप में उन सब का मानना था कि हम भारी मतों से जीतने जा रहे हैं, जिस वजह से थोड़ा सा केयरलेसनेस भारतीय जनता पार्टी के वोटर्स में आया। परंतु इस बार सब लोग सचेत हैं, पार्टी ने भी उस बात को नोट किया है और विशेष रूप से इस बात की ओर इंगित किया है और वहाँ पर जो हमारे भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री की जो जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी है, उसके आधार पर मैं तमाम व्यापारियों में घूमा हूँ, छपरौली गया हूँ, क्या नाम, यहाँ खेकड़ा गया हूँ, असीम सराय नगर गया हूँ, यहाँ बड़ौद गया हूँ, बागपत गया हूँ, मोदी नगर गया हूँ। सब जगहों पर लोगों का एक ही वो था कि जिस तरह से अर्थव्यवस्था में उछाल आया है और भारत की अर्थव्यवस्था 5वें नंबर पर पहुंची है, सभी लोग विश्वास पूर्वक माननीय मोदी जी को दोबारा प्रधानमंत्री बनाए जाने के लिए उत्सुक हैं। गठबंधन का, एनडीए गठबंधन और इंडिया गठबंधन में क्या लगता है कितनी लड़ाई दिलचस्प होने वाली है बागपत के अंदर? कोई दिलचस्प लड़ाई नहीं है, लड़ाई एक तरफा है, क्योंकि पहली बार भी 2 बार राष्ट्रीय लोकदल ही सामने थी। अब राष्ट्रीय लोकदल और बीजेपी गठबंधन के चुनावी मैदान में है, इसलिए मुझे नहीं लगता कि कोई भी बात सामने इस तरह के रूप में होगी। सर, कुछ ये भी कहा जा रहा है कुछ वहाँ पर भाजपा में कहीं ना कहीं कुछ लोग असंतुष्ट भी हैं, जो कहीं ना कहीं माहौल बना रहे हैं खिलाफ अंदर अंदर। कुछ इस तरह का कुछ मिला है आपको वहाँ पर? आपको नहीं, हमें इस तरह की बातें देखने को नहीं मिली। कुछ लोगों ने उस बात की गॉसिपिंग करने की कोशिश करने का काम किया है, परंतु वो गॉसिपिंग तक ही सीमित है। लोगों ने मत देने का मन अपने गठबंधन के उम्मीदवार को बना रखा है। निश्चित रूप से एक बड़ी जीत का दावा जो है बागपत के लिए कहा जा रहा है। जो है वहाँ पर एनडीए प्रत्याशी हैं राजकुमार सांगवान, उनको भारी जीत की जो बात है वो संजय गर्ग की तरफ से की जाए। 3 दिन के कैंपेन के बाद संजय गर्ग वहाँ से लौटे, मुकाबला किससे नहीं मांगते हैं और साफ तौर पर कह रहे हैं कि वहाँ पर राष्ट्रीय लोकदल और भाजपा का जो संयुक्त गठबंधन बना हुआ है, उसका जो प्रत्याशी सांगवान वो भारी मतों से जीतने वाले हैं। TV9 यूपी के लिए विकास कपिल।